इच्छा, निर्णय और निश्चय, ये शब्द हमने हमारे जीवन में कई बार सुने हैं। जीवन में बहुत बार बहुत कुछ पाने की इच्छा होती है, किंतु क्या केवल इच्छा करने से कुछ बदलता है, कुछ प्राप्त होता है? बंजर धरती पर रहने वाले व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसे मीठा जल मिल जाए, किंतु उसे नहीं मिल पाता। जिसने कुआं खोदने का निर्णय कर लिया, उसे धरा खोदने के लिए कुदाल मिल ही जाती है, और जो ये निश्चय कर चुका हो, उसे देर सवेर मीठा जल प्राप्त हो ही जाता है। इसीलिए जीवन में केवल इच्छा ना करें, निर्णय करें और फिर निश्चय सब मिलेगा। जब से जीव अस्तित्व में आए हैं, तब से एक और शब्द अस्तित्व में आया है, संघर्ष। जन्म लेते ही व्यक्ति को जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है, तो कभी जो प्राप्त किया है उसे बचाने के लिए संघर्ष करता है। किंतु सबका एक उल्हान होता है कि संघर्ष करते समय कष्ट बहुत होता है। अब योद्धा है तो प्रहार तो सहने ही पड़ेंगे। तैरना सीखना है तो जल में प्रवेश करना ही होगा। उन्हीं के पाँव में छाले पड़ते हैं जो नित्य चलते हैं। जो चलते हैं वो अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचते हैं। इसीलिए स्मरण रखिए, जीवन तभी तक है जब तक कर्म करोगे, तो संघर्ष करते रहिए, कष्ट को भूल जाएं। दीपक जलाने का कार्य कितना सुखमय होता है। प्रकाश की ये लो मानो भीतर जाकर मन में उल्लास भर देती है। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इसे बुझा क्यों दिया, जबकि इसी से मैंने अन्य दीपों को जलाया था। क्योंकि जब तक ये तीली अन्य बातियों को जला रही थी, तब तक ये जल रही थी, किंतु जब इसने ऐसा करना छोड़ दिया, तो इसे स्वयं को बुझना पड़ा। जीवन भी इसी प्रकार प्रकाश देने का नाम है। जीवन में शुभ कर्म करोगे, परोपकार करोगे, किसी की सहायता करोगे तो जीवित रहोगे, और जिस दिन ये करना बंद कर दिया, श्वास लेने के पश्चात भी मृत समान होगे। इसीलिए जब तक श्वास है, आशा रूपी प्रकाश का संचार करते रहिए। विश्वास कीजिए, मृत्यु के पश्चात भी अमर हो जाओगे। मनुष्य सदा सोचता है फल के विषय में कि मैंने जो किया, जो मैं करने जा रहा हूँ, उसका फल क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, पर इसकी चिंता क्यों करते हो? कर्म यदि शुभ हो तो परिणाम बुरे हो ही नहीं सकते। शुभ की इच्छा से कार्य करने वालों को फल की चिंता कैसी? जो फूल बेचते हैं, उन्हें कभी कभार कांटे अवश्य चुभ जाते हैं, किंतु सुगंध उनके हाथों में रह ही जाती है। हीरे की खोज में कोयले की खान में उतरे व्यक्ति पर कालिक भले ही लग जाती है, किंतु हाथों में हीरा अवश्य लगता है। इसीलिए शुभ भावना से कर्म कीजिए, परिणाम शुभ ही होंगे। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। आपका दिन शुभ हो। आज के विचार आपको कैसे लगे, कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद।